और खबर खास में आज बात करेंगे सबसे पहले अनलॉक 5 की। जी हाँ, कोरोना के बीच अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई कल। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार अनलॉक 5 में छूट बढ़ाने की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। अब केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दी है। कंपनियों के स्तर पर आयोजित बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी को भी मंजूरी मिली है। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में और राज्य के भीतर आवाजाही पर अब प्रतिबंध नहीं रहेगा। उधर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं किसी भी सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन कार्यक्रम में अब 100 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत दी गई है। स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान खोलने के लिए राज्य सरकार फैसला लेगी। साथ ही छात्र छात्राएं सिर्फ अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों और संस्थानों में उपस्थित हो सकेंगे। इसके अलावा पीएचडी, पीजी छात्रों के लैब 15 अक्टूबर से खुलेंगे। सरकार ने जारी कर दी हैं और अब बस झारखंड सरकार इस पे क्या फैसला लेती है, इसके लिए झारखंड सरकार भी जल्द ही इसे लेकर दिशा निर्देश जारी करेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगियों के साथ जुड़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं सहयोगी अंजनी और जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं अंजनी का। अंजनी, देखिए, जिस तरह से अनलॉक 4 तक जो बातें सामने आई, काफी हद तक झारखंड सरकार के परिपक्ष में देखें हम तो झारखंड सरकार ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया। जितने भी गाइडलाइंस जारी किए गए उसके मुताबिक यहाँ पर केंद्र के मुकाबले कम छूट दी गई और शायद ये इसलिए ताकि जो संक्रमण का खतरा है वो कम से कम हो सके। अब अनलॉक 5 के लिए भी गाइडलाइंस आ गया है। जाहिर तौर पर सरकार इस पे भी काफी मंथन करेगी, सोच विचार करेगी, तभी फैसला लिया जाएगा। देखिए आरती, जिस तरह से पूरे भारत में संक्रमण अभी भी कम नहीं हुआ है, अभी भी आंकड़े आप देखेंगे तो लगभग 80,000 90,000 प्रतिदिन ये संक्रमण का आंकड़ा जो है पूरे भारत में आ रहा है। और अनलॉक 1, 2, 3 की बात करेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इन चीज़ों को बड़ा गंभीरता पूर्वक उन्होंने लिया और अपने तमाम जो राज्य के जो अधिकारी हैं उन लोगों से बातचीत करने के बाद, वस्तु स्थिति जानने के बाद, केंद्र के गाइडलाइंस के आने के बाद भी उन्होंने काफ़ी परहेज किया है। और यही वजह है कि झारखंड में मौत का जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम है और लगातार जो है अब देखेंगे जिस तरह से अब जो आंकड़े बता रहे हैं कि उस हिसाब से बहुत संक्रमण नहीं बढ़ा है। भले हर दिन जो है अभी लगभग एक सप्ताह से 1,000 तक झारखंड में भी आ रहे हैं, लेकिन लोगों का जो रिकवरी रेट है वो भी बेहतर है और जो ग्रोथ रेट है वो भी अब पहले की तुलना में बेटर है और मौत का जो आंकड़ा है वो भी काफी कम है। तो सरकार देखिए जहां भीड़ भाड़ वाला जो इलाका होगा या भीड़ भाड़ होने की संभावना है वैसे जगहों में सरकार ने किसी भी तरह की पहले छूट नहीं दी थी। तो सरकार जानती है, सरकार समझ रही कि कहाँ पे छूट देने से लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अब जिस तरह से देखिए रांची में जो आपको ये रथ मेला का जो आयोजन है उस पे सरकार ने पहल नहीं की, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी में रथ मेला जरूर निकाला गया, कर्फ्यू लगाकर निकाला गया। तो सरकार ये चाहती है कि हम राज्य में रहने वाले तमाम लोगों को कैसे सुरक्षित रखें। यही वजह है कि सरकार जो है बड़ा कड़ा फैसला लेती है और लेना भी चाहिए, क्योंकि स्टेट को भी अपना एक अधिकार होता है, सेंटर के भी अपने अधिकार हैं, लेकिन राज्य का भी अपना एक अलग पावर होता है। तो तमाम चीजों को देखेंगे आरती, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया है उसकी वजह से जो है तो बहुत सी चीजों में जरूर कंट्रोल भी हुआ है। और अब जैसे स्कूल जो खोलने की बात है कि 15 अक्टूबर के बाद जो है राज्य सरकार फैसला ले सकती है।
तो अभी जो जिस हिसाब से तमाम चीजें हो रही हैं, तो सरकार इन चीजों पे भी मतलब मंथन करेगी, उसके बाद जरूर निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि स्कूल कब खोलना है। क्योंकि अभी आने वाले समय में पूजा है, दुर्गा पूजा है, छठ है, दीपावली है, तमाम चीजें हैं। और जिस तरह से मल्टीप्लेक्स है, सिनेमा हॉल है, ये सब खोलने की इजाजत दी गई है, उसमें शर्त ये रखा है कि 50% की उपस्थिति होगी। तो इन तमाम चीज को लेकर राज्य सरकार भी अपना गाइडलाइंस निकालेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है आरती की, दुर्गा पूजा अब काफी करीब है। दुर्गा पूजा को लेकर राज्य सरकार आज गाइडलाइंस जारी कर सकती है, क्योंकि पहले कहा गया है कि बड़े बड़े पंडाल नहीं बनेंगे, आम दर्शकों के लिए पूजा पंडाल नहीं खुलेगा। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं। और देखिए खास करके जो ये त्योहार का सीजन आ रहा है, इस पर अब सरकार को ज्यादा लगता है मंथन करना होगा, क्योंकि जब सीजन ऐसा हो जहां भीड़ भाड़ बढ़ने के चांसेस हो, तो ऐसे में संक्रमण के खतरे को कैसे कम किया जा सके और कैसे इस पर लगाम लगाई जा सके, इसका भी ख्याल राज्य सरकार रखेगी। लौटेंगे आपके पास अंजनी, हमारे साथ प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखिए अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस भले ही जारी कर दी गई हैं, लेकिन आप शुरू से देखिए, जब भी केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, हेमंत सरकार ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। बहुत ऐसी पाबंदियां अभी भी हैं जो बाकी देश के बाकी हिस्सों में नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। अब जब ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, सरकार को फैसला लेना है, लेकिन सामने में सीजन ऐसा है, त्योहारों का सीजन है, भीड़ भाड़ बढ़ेगी, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। तो ऐसे में सरकार को दोनों चीजें देखनी होंगी कि कैसे जिंदगी भी पटरी पर सामान्य तरीके से चले और छूट भी दी जाए, साथ ही साथ संक्रमण का खतरा ना बढ़े। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि जब जब अनलॉक की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की जाती थी, उसके बाद ही एक दिन बाद झारखंड सरकार इसकी घोषणा करती थी। निश्चित है, जिस तरीके से पूरे झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था, चाहे हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें या धनबाद या रांची, अन्य शहरों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेज आ रहे थे। तो इसको देखते हुए राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जो फैसले लेते हैं एक दिन बाद लेते हैं, और सब कुछ भापने के बाद, ताकि जो खतरा है वो कम से कम हो, लोग जो हैं वो कम से कम इसके चपेट में आ सके। इसी के लिए देखिए कल जब केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है, अनलॉक 5 का जो गाइडलाइन जारी किया है, आज जो अपने राज्य के मुख्यमंत्री जारी करेंगे। निश्चित है आने वाले दिनों में त्यौहार है, दुर्गा पूजा है, छठ है, दीपावली है, इसको भी ध्यान में रख के निश्चित है कि मुख्यमंत्री कुछ ऐसे फैसले लेंगे कि लोगों की जिंदगी भी पटरी पर आए, लोग अपने पर्व त्योहार का मजा भी ले, और साथ ही साथ इससे कैसे बचा जाए इसका ऊपर भी ध्यान रखने की जरूरत है। जिस तरीके से लगातार जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा को भी कई ऐसे गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। और जमशेदपुर में अगर हम कहें तो कितने ऐसे दुर्गा पूजा कमेटियों ने है जो प्रशासन से गाइडलाइन जारी करने के लिए कहा है। तो ये गाइडलाइन जब जारी होगा तो निश्चित आने वाले दिनों में त्योहारों को लेकर प्रभात, ये जमशेदपुर और रांची के लिए बेहद खास होगा, क्योंकि आप देखिए कि अगर कोलकाता के बाद अगर दुर्गा पूजा कहीं भव्य तरीके से अगर मनाई जाती है तो वो जमशेदपुर है और फिर रांची है। राजधानी रांची में तो खैर इसकी बात दूसरी है, लेकिन जमशेदपुर देखे तो पूरा बंगाल का प्रभाव रहता है और वहां की रौनक भी बंगाल से कम नहीं होती। ऐसे में सरकार को दोनों चीजें पैरेलल रखकर सोचनी होगी और फिर कोई फैसला लेना होगा। अब अगर इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए राज्य सरकार कोई दिशा निर्देश जारी करती है तो बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से दुर्गा पूजा को लेकर आपने जैसे कहा कि कोलकाता के बाद सबसे बड़ा अगर पूजा बोले, बड़े बड़े भव्य पंडाल यहाँ बनाए जाते थे, लेकिन इस बार राज्य जो अपना जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है कि बड़े पंडाल नहीं बनेंगे, अगर पूजा करना है तो छोटी सी मूर्ति रख के छोटे पंडाल बनाकर करना है। लेकिन माँ की पूजा है, जो लोग जिस तरीके से पूजा में रम जाते हैं, चाहे वो पहले दिन के पूजा हो, दूसरे तीसरे चौथे दिन के पूजा में जिस तरह से लोग रमते हैं, तो निश्चित है कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ होगा, लोग पंडाल के अंदर जाएंगे पुष्पांजलि देने के लिए, भोग खाने के लिए। हालांकि पुष्पांजलि और भोग पर अभी इसका निर्णय नहीं लिया है जिला प्रशासन ने, लेकिन आने वाले दिनों में इसको निर्णय लेना होगा, क्योंकि बड़ा त्योहार है, बंगाल के बाद सबसे बड़ा। सरकार इन तमाम चीजों को देखेगी। प्रभात, हम लौटेंगे आपके पास प्रभात, हम लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ अंजनी भी जुड़े हुए हैं। अंजनी, देखिए अब जिस तरह से प्रभात कह रहे हैं कि चीजों को सरकार भी देख रही है, समझ रही है, क्योंकि सामने त्योहार है, पूजा है और ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। अगर आप देखें
देखें तो साल भर का इंतजार रहता है। हालांकि कोरोना काल में सारे त्योहारों की रौनक फीकी पड़ी है और इसका असर दुर्गा पूजा पर भी देखने को मिला है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप अनलॉक 5 में गाइडलाइंस को देखें तो कुछ ऐसी चीजें जिनमें अब तक पाबंदी थी और जिनकी मांग की जा रही थी, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, सिनेमा हॉल हो या फिर एकेडमिक हो, उसमें छूट दी गई है। सरकार ने अब धीरे धीरे चीजों को पटरी पर लाने की कोशिश की है और इसी को व्यवस्थित करते हुए ये गाइडलाइंस नजर होगी राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर। देखिए आरती, लगभग 6 महीने का वक्त हो चुका है और लोग जो हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो घरों में हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और ऑनलाइन पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो बेहतर है, छोटे बच्चे के लिए परेशानी का सबब है। बच्चे खेलते हैं, पढ़ते कम है। लेकिन जिस तरह से जो अनलॉक 5 का जो गाइडलाइंस है, ठीक है, मल्टीप्लेक्स खुलेंगे, स्विमिंग पूल खुलेगा, तो उसके लिए कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं और तमाम चीजों का अनुपालन। देखिए राज्य सरकार अभी अपना गाइडलाइंस जारी करेगी। यदि राज्य सरकार भी छूट देती है तो लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि यदि छूट दी है तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। देखिए अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो बयान आया है आरती, कि अभी आने वाला जो 2-3 महीने हैं ये भारत के लिए बड़ा खतरा भरा है और संक्रमण तेजी से फैल सकता है, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो इन तमाम चीज को लेकर यदि सरकार भी मंथन कर रही है, मंथन करेगी भी और अपना एक निर्णय देगी, तो इसको लेकर जब भी छूट मिलती है तो लोगों को ये भी चाहिए कि अपना एक जो जिम्मेदारी है, अपना जो कर्तव्य है, उसका अनुपालन जरूर करना चाहिए। देखिए अभी आप ये ट्रेस आउट नहीं कर सकते हैं कि किसे कोरोना पॉजिटिव है। आपको ये मानकर चलना होगा कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह से रफ्तार बढ़ी है पूरे भारत में, कल आप लगातार पिछले 20 दिनों का आंकड़ा देखेंगे भारत का, तो 80,000 से पार आंकड़े आते रहे हैं। तो संक्रमण बढ़ा है। कई राज्यों में आप देखेंगे 1 सप्ताह का लॉकडाउन किया, छत्तीसगढ़ में हुआ है, उड़ीसा में आप देखेंगे तो वहाँ बीच बीच में दुकानें बंद रहती हैं। तो तमाम चीज के बीच में इसको बहुत सरल और सहजता से नहीं लेना होगा कि कोरोना है, अरे कोरोना से क्या होगा, कोरोना से बचना होगा। आम से लेकर खास लोगों की मौत जो है पूरे भारत में हुई है, डॉक्टरों की मौत हुई है, तो ये बिल्कुल, यानी कि देखिए अंजनी, भले ही सरकार भले ही छूट दे रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो दायित्व है, जो एक सिविलियन का जो ड्यूटी है, उसे भी भूलना नहीं होगा। आम नागरिक को भी अपने कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए और कर्तव्य बस इस कोरोना काल में ये है कि हम कैसे खुद को सुरक्षित रखें ताकि समाज सुरक्षित रहे। प्रभात, देखिए छूट तो मिलती जा रही है दिन ब दिन, जैसे अब 6 महीने का वक्त गुजर चुका है। आसान नहीं है कि चीजों को अब किसी भी सेक्टर को अब बंद रखा जाए या लॉक रखा जाए, इसलिए चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित की जा रही हैं, अनलॉक किया जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं निकालना चाहिए कि हम आजाद हो चुके हैं कोरोना से। कोरोना का खौफ अभी भी उतना ही बरकरार है और ये आंकड़े जो दिन ब दिन आते हैं वो बताते हैं। इसलिए जरूरी है कि छूट तो मिले, लेकिन इसके साथ ही हम कैसे बचेंगे इससे, ये भी देखना जरूरी है। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि सरकारें तो बहुत सारी चीज़ में छूट दे दी है, अब बंद भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें खोल दी गई है और अब धीरे धीरे खोला भी जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि टीएमएच के डॉक्टरों ने अभी ये आशंका जताई थी अभी कुछ दिन पहले कि अक्टूबर के महीने में ये रफ्तार और बढ़ेगा। तो समझा जा सकता है कि सरकार तो अपने तरफ से हर गाइडलाइन का पालन कराने के लिए कोशिश करती है, लेकिन हमको और आपको समझना है, छूट तो दी जा रही है, लेकिन अगर आप अपने आप को बचा कर रखेंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, अपने समाज को बचाएंगे और इन पर्व त्योहार जो आ रहे हैं उसका मजा भी ले पाएंगे। अगर थोड़ा सी आप अगर चूक करते हैं तो आप उसमें संक्रमित होते हैं तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे और अपने परिवार को भी संक्रमित करेंगे। इसलिए हमको और आपको, जो लोग बाजार में जा रहे हैं या फिर कहीं निकल रहे हैं, तो उनको अपने आप को सचेत रहने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है, दूरी बना के रखने की जरूरत है, ताकि इन पर्व त्योहारों का जो छूट दिया जा रहा सरकार के द्वारा उसका फायदा उठा सके, उसकी मजा ले, क्योंकि पर्व त्योहार का मौसम है। निश्चित है पर्व
त्योहार में लोग एंजॉय करते हैं, तो उसका एंजॉय आप तभी ले पाएंगे जब अपने आप को इस जो कोरोना वायरस का संक्रमण है उससे आप बचा पाएंगे। रही बात बहुत सारी चीज़ों को जो रियायत दी गई है उसमें, जैसे अब 15 अक्टूबर के बाद में जैसे मल्टीप्लेक्स हो गया या फिर पार्क हो गया, स्विमिंग पूल हो गया या अन्य चीज़ में, तो ये भी खोलने की ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ अभी भी राज्य सरकार बंद करके रखे हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है या फिर चर्चों को भी अब बंद रखा गया। हो सकता है कि इसका भी गाइडलाइन जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये लोग भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग को भी रोजी रोटी, चाहे मंदिर के पुजारी बोले या मौलाना बोले या चर्च बोले, इन कहीं ना कहीं उनका भी परिवार उससे जुड़ा, रोजगार जुड़ा हुआ है। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि जो इनका जो रोजी रोटी वो चल सके। जब मल्टीप्लेक्स खुल सकता है, इंटरटेनमेंट पार्क खुल सकते हैं, तो ये मंदिर मस्जिद पूजा के जो स्थल है उसे भी खोलने की इजाजत देनी चाहिए ताकि उनका भी परिवार चल के जगह। अब तो हर चीज खुल चुका है, अब कहीं भी कोई पाबंदी नहीं एक तरह से कहें। हाँ, स्कूल कॉलेज में राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है कि 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार इस पर निर्णय ले सकती है, स्थिति को भांपते हुए। और उसमें उसके बाद भी है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को अटेंडेंस जबरदस्ती क्लास आने के लिए भी नहीं बोल सकते, ये गार्जियन के ऊपर में तय करना है। तो निश्चित है आज जो फैसला लेना है राज्य के मुख्यमंत्री को, आने वाले दिनों में क्या क्या चीजों में छूट देती है, क्या नए गाइडलाइंस आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यानी कि देखिए अंजनी और प्रभात, मतलब साफ है कि छूट अगर बढ़ाई गई है अनलॉक 5 में, देखिए कि तमाम चीजें, लगभग अब सारी चीजें अनलॉक कर दी गई हैं। बहुत दिनों से ये मांग हो रही थी कि कई सेक्टर ऐसे हैं, रोजगार से जुड़े लोग अब बेहाल हो रहे हैं, तो सरकार ने इन तमाम चीजों में अब छूट दे दी है। लेकिन इस छूट के साथ खतरा भी बढ़ा है, और अगर इस खतरे को कम करना है तो खुद को लॉक रखना जरूरी है। और लॉक का मतलब सिर्फ ये है कि आप कैसे खुद को सेफ रखेंगे, बार बार हाथ धुलें, मास्क का जरूर प्रयोग करें, सैनिटाइजर अपने पास जरूर रखें और सामाजिक दूरी जरूर मेंटेन करें। ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि गाइडलाइंस अनलॉक की आती रहेंगी, लेकिन ये चीजें बदलने वाली नहीं और ये आदतों में शुमार करना होगा, तभी संक्रमण से बच पाएंगे। शुक्रिया बहुत आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अनलॉक 5 के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस तो जारी कर दी है, राज्य सरकार अभी विचार कर रही है, दिशा निर्देश जारी करेगी राज्य सरकार। लेकिन एक अपील न्यूज़ 11 भारत की अपने तमाम दर्शकों से कि गाइडलाइंस जारी की गई है, छूट बढ़ा दी गई है, लेकिन इस छूट के साथ संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा, क्योंकि अब लोगों से मिलना जुलना ज्यादा बढ़ेगा, आवाजाही बढ़ेगी और भीड़ भाड़ में लोग जरूर जाएंगे। इसलिए अपना ख्याल रखें और समाज का भी ख्याल रखें। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।